हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअली में मेरा फेवरेट टॉपिक है। और वो टॉपिक ये है कि आपकी अवेकनिंग के बाद, यानी कि आपकी जागृति होती है, तो उसके बाद जो भी शक्तियाँ सबकॉन्शियस के थ्रू आपके साथ जुड़ी हुई हैं, है ना, या प्रकृति आपको सिखाने की क्या कोशिश कर रही हैं। और ये मेरा एक्सपीरियंस है। क्या मुझे समझ आया अल्टीमेटली, आखिरी में मुझे क्या समझ में आया कि कर क्या रहे थे एक्चुअली में प्रकृति या यूनिवर्स की शक्तियाँ एक्चुअली में क्या कर रहे थे मेरे साथ। जो मेरा एक्सपीरियंस है आफ्टर अवेकनिंग, मैं शेयर कर देती हूँ। जब आपके कभी एक्सपीरियंस होंगे जो भी, वो आप शेयर करना अपने माध्यमों से। मेरे को ये समझ आया कि ये जर्नी जो है ना, ये हमारे ईगो एंड की जर्नी है। वो ईगो जो हमें पता ही नहीं है कि ये हमारे अंदर या हमारे ऊपर, मतलब हमारी पर्सनालिटी में या हमारे अंदर ये आया ही कब, कैसे जमा ये हमारे अंदर। तो हमारे हिसाब से हमारे को लगता है कि हमारे अंदर कोई ईगो है ही नहीं, ठीक है। बट जब हमारी अवेकनिंग होती है, तो अवेकनिंग के बाद ईश्वर जो है हमको जिस दो चीज़ों को ख़त्म करते हैं। एक तो जिस चीज़ की भी हमने अति मचा रखी है, जो भी चीज़ हमारे अंदर ज़रूरत से ज़्यादा है, उस चीज़ से हमको ट्रिगर करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। किसी के अंदर फेमिनाइन एनर्जीज़ के अंदर ज़्यादातर डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होती है, अटैचमेंट्स के इशू बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहीं से ईश्वर जो है, या ईश्वर की जो शक्तियाँ, ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ, यूनिवर्स की जो शक्तियाँ हैं, यहीं से हमको लर्निंग्स कराती हैं। मतलब फेमिनाइन एनर्जी ने अगर अति मचा रखी है इस चीज़ की कि बहुत ज़्यादा डिज़ायर में है, तो वहीं से उसे ट्रिगर्स होंगे, वहीं से उसको जो है सिखाया जाएगा। जिस चीज़ से उसको अटैचमेंट ज़रूर से ज़्यादा है, जिन चीज़ों पे उसको डिज़ायर ज़्यादा है, वहीं से उसको सिखाना शुरू करेंगे। वो सारे लोग उस फेमिनाइन एनर्जी में, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, उसको जो है धोखा देंगे, दर्द देंगे, अकेला छोड़ देंगे, अकेला कर देंगे। और तब तक ये रिपीट होता रहेगा जब तक कि वो फेमिनाइन एनर्जी अपने आप में अपनी उस चीज़ को ठीक से बैलेंस करना नहीं सीख जाती। तो ये मुझे लगता है कि एक तो इस चीज़ से टेस्ट लेते हैं यूनिवर्स की शक्तियाँ, है ना। और अगर आप मैस्कुलाइन एनर्जी में हो, चाहे लड़की हो, लड़का हो, पुरुष हो, औरत हो, कोई भी हो, आप कोई भी हो, तो आपके टेस्ट किस तरीके से करेंगे कि आप ज़रूर से ज़्यादा अगर लॉजिकल हो, आप ज़रूर से ज़्यादा ही मटेरियलिस्टिक हो, आपको जिस चीज़ पर आपने अति मचा रखी है, वो सारी चीज़ें यूनिवर्स की वो शक्तियाँ तोड़ना शुरू कर देंगी, ख़त्म करना शुरू कर देंगी। और तब तक करती रहेंगी जब तक कि आप टूट ना जाओ पूरी तरीके से। मुझे याद है मेरी अवेकनिंग जब हुई थी, तो मेरी एक फ्रेंड की भी अवेकनिंग हुई थी, साथ में ही चल रही थी हमारी। बट बिकॉज मैं फेमिनाइन एनर्जी में थी, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हूँ, तो मैं सारे सिग्नल साइन को नोटिस कर पा रही थी। वो कि उस जो मेरी फ्रेंड थी उसके साथ भी मैं उस चीज़ को नोटिस कर पाती थी कि उसके साथ भी हमेशा सिंक्रोनिसिटीज़ कुछ ना कुछ होता रहता था। बट वो चीज़ें उसको दिखाई नहीं देती थी, सिर्फ मुझको दिखाई देती थी हमेशा उसके आसपास। मैं बहुत ज़्यादा काइंडनेस, अटैचमेंट और डिज़ायर्स वाली चीज़ों में बहुत ज़्यादा ही थी। तो यहाँ से मेरे को ईश्वर ने बहुत टेस्ट लिए, मेरे 3 साल तक बहुत टेस्ट लिए मेरे, अच्छी तरीके से। मेरे को जो है यूनिवर्स की शक्तियों ने मुझे जो है तोड़ा। और उस तोड़ने में मेरे शैडो साइड्स जो भरे हुए थे, जो मुझे पता ही नहीं थे, जो मेरे ईगो साइड्स थे, वो निकल के बाहर आए। और इस बार पहली बार मैंने देखना शुरू किया कि ये साइड्स हैं मेरे अंदर। ठीक है, हाँ, मैं ये है मेरे अंदर, और ये आया मेरे पीछे से। मतलब जहाँ फैमिली या सोसाइटी में जहाँ मैं जिन लोगों के साथ रही हूँ, फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारी में, हाँ, ये वहाँ से आया, लेकिन ये इतना ज़्यादा था मेरे अंदर। तो यहाँ पे पहली बार मुझे मिरर भी होना शुरू हुआ, मतलब मिररिंग होनी शुरू हुई। जिन चीज़ों की वजह से वो चीज़ें मैं
जिन चीज़ों की वजह से, जिन लोगों की वजह से मुझे मतलब जिन भी चीज़ों पे मैंने देखा मुझे अटैचमेंट्स थी ज़रूर ज़्यादा, चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, वहाँ से ईश्वर ने इस टाइम पे मेरे को वहाँ से मुझे तोड़ा इन 3 सालों में। तो ये अध्यात्म की जर्नी आसान तो नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में एक नेचुरल तरीके से आ रहे हो तो यहाँ पे यूनिवर्स की शक्तियाँ बड़े टेस्ट लेती हैं। एक बंदा वैसे ही कह रहा है मैं अब आध्यात्मिक हो रहा हूँ और योगा करना शुरू कर दिया, मैं ऐसे सेंटर्स में जाना शुरू कर दिया, वो अवेकनिंग नहीं है। आप घर में रह के भी जो है यूनिवर्स की शक्तियाँ आपके टेस्ट लेती रहेगी और आपको जो है एक ईगोस्टिक आदमी से जो है एक स्पिरिचुअल बीइंग में चेंज कर सकती है। मैंने ये देखा कि मेरे टेस्ट जो थे वो पूरे के पूरे मेरे फेमिनाइन साइड के जो इम्बैलेंस चीज़ें थी वहाँ से हो रहे थे। और जो मेरी फ्रेंड थी उसके मैंने देखे कि शी वॉज वेरी हाईली मटीरियलिस्टिक, और उसके मैंने देखे कि उसको जिस चीज़ के ऊपर घमंड था उस चीज़ को यूनिवर्स ने तोड़ दिया। उसको पैसे पे घमंड था, ख़त्म कर दिए। गाड़ी घर पे घमंड था, सब। तो इन 3 सालों मैंने नोटिस किया कि एक ही टाइम पे 2 लोगों की अवेकनिंग चल रही थी। एक की ईश्वर ने जो है मुझे तोड़ा, दोस्तों से छुड़वा दिया, हर चीज़ से अलग कर दिया और अकेले में बोला कि मैं हमसे कनेक्ट हो और समझो, अलाइनमेंट बिठाओ, हम तुम्हें क्या सिखाना चाह रहे हैं, हम तुम्हें जो साइन दे रहे हैं। और अच्छी बात ये थी कि मैंने लिए वो साइन, समझना शुरू किया। और फिर मैंने जैसे ही अलाइनमेंट बिठाना शुरू किया, मैंने देखा कि धीरे धीरे मैं समझ पा रही हूँ कि शैडो साइड्स क्या हैं मेरे। मैं ये भी समझ पा रही हूँ कि माया क्या है, मैं ये भी समझ पा रही हूँ। और इस दौरान मुझे बहुत अच्छे गुरु भी मिले। यहाँ पे मैंने देखा कि जैसे यूनिवर्स के साथ मैंने अलाइनमेंट बिठाना शुरू किया, मेरे अंदर का जो मैं था मतलब वो कम होने लग गया। जो हर बात पे एक मैं था ना, वो कम होने लग गया। ईगो जो थी थोड़ी सी कम होने लग गई और प्रोग्रेस होने लग गई। इसके विपरीत जो मेरी फ्रेंड थी उसका मैंने देखा कि वो मैस्कुलाइन एनर्जी में थी, टूट नहीं रही थी। तो यूनिवर्स ने जिन चीज़ों पे उसको घमंड था वो हर चीज़ तोड़ दी उसकी। उसका पैसे पे घमंड था, ख़त्म कर दिया। कोरोना वायरस के चलते जो बिज़नेस ठप हुए। गाड़ी पे घमंड था, हटा दी। हर चीज़ पे घमंड था, हटा दी। हेल्थ पे घमंड था, वो कम कर दिया। हर चीज़ मतलब कि झुका दिया। यहाँ पे ईश्वर ही दर्द दे रहा है और वो ही दवा भी देगा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि आपका जो भी साइड ज़रूरत से ज़्यादा निकला रहता है, इम्बैलेंस रहता है, ईश्वर उसको बैलेंस करने के लिए आपको तोड़ते हैं अच्छी तरीके से, है ना। ये बातें इस वक्त बोलने में बड़ी अच्छी लग रही होंगी, ईजी लग रही होंगी, लेकिन जिस पे बीतती है उसको पता होता है उस वक्त कि क्या हो रहा है। लाइक सचमुच में इस प्रोसेस से जो बाहर आता है वो एक तरीके का रीबर्थ है। क्योंकि आपने जिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी अपनी ज़िंदगी में और सोचा था कि शायद यही ज़िंदगी है, अब एक टाइम पे आपको लग रहा है कि ये सब तो इल्यूजन था, सच तो कुछ और ही है। ये है। और तो बेसिकली ओवरऑल देखा जाए तो मुझे समझ में आया कि इस जर्नी में ईश्वर हमें बैलेंसिंग सिखाते हैं कि भाई अपने अंदर के फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करो, अपने अंदर के शिव को और शक्ति को समझो, अपने अंदर के विष्णु को समझो, तो माया भी तुम्हें सर्व करेगी। और अलाइनमेंट बिठाओ हमारे साथ, ठीक है, और उस प्रकाश को फैलाओ जो ईश्वर तुम्हें देने की कोशिश कर रहा है, ताकि और लोग भी इस प्रकाश में आ सके। और इस जर्नी में मैंने देखा कि जब भी हम किसी भी चीज़ का अगर मतलब हमने टेस्ट पास नहीं किया, मतलब किसी चीज़ को हमने सीखा नहीं है, तो वो हर दूसरे तीसरे साल बाद वो चीज़ रिपीटेड वे में हमारे पास वापस आती रहती है और फिर से उस चीज़ का टेस्ट होता रहता है। फिर अगर मानो आपने डिज़ायर पर ओवरकम नहीं किया तो माया जो है अपने प्लेयर्स और भेज देगी, आपको जिस तरीके की चॉइसेस, जिस तरीके की चीज़ पसंद है वो चीज़ आपके सामने ले आएगी और फिर से आपका टेस्ट लेगी उस चीज़ पे, ठीक है। और आपने अगर आप ढंग से अवेकन नहीं हो तो आप फिर बह जाओगे उस चीज़ में और फिर से वही पेन, वही दर्द। आपको होगा कि 4 साल पहले भी यही हुआ था, 4 साल बाद भी वही हो रहा है मेरे साथ, और ये होता रहेगा तब तक, क्योंकि सोल सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे जो है लेसन लेने और एक्सपीरियंस करने आई है,
ठीक है। जैसे उसके लेसन्स पूरे हो जाएंगे वो चली जाएगी यहाँ से। मैंने को यही समझ आया कि ईश्वर हमारे जो चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, और उनको बैलेंस करने के लिए वो कुछ प्लेयर्स को लेके आते हैं लाइफ में, और वहाँ से हमारी, या वो प्लेयर्स पहले से भी हमारी लाइफ में होते हैं और वहाँ से हमें ट्रिगर्स करना शुरू करते हैं, और उसमें वो हमें तोड़ते हैं, तब तक तोड़ते रहते हैं जब तक कि हम सीख ना जाएं, जब तक कि हम अपने आप में होल ना हो जाएं, जब तक कि हम अपने अंदर ही ब्रह्मांड को फील ना करने लगे, हम अपने अंदर ही ईश्वर को फील ना करने लगे, ठीक है ना। 5D 6D कॉन्शियसनेस में जब तक हम ना आने लग जाएं तब तक वो ईश्वर की शक्तियाँ लगी रहती हैं, ठीक है। 2-3 साल तो जो ढंग से कर रहा है इस प्रोसेस को, उसको तो 3 साल 2.5 साल लगेगा ही लगेगा। जो वीक है तो उसको तो पता नहीं पूरी ज़िंदगी भर भी लग सकता है। इसमें 2 है, जो बंदा अलाइनमेंट में आने लगता है वो प्रोग्रेस करने लगता है स्पिरिचुअली भी और इकोनॉमिकली भी और कई और तरीके से भी। जो बंदा ढंग से अलाइंड नहीं है यूनिवर्स के साथ, वो बंदा एंजाइटी डिप्रेशन में जाने लगता है, ठीक है। ये साइन है, और ये मेरे को समझ में आया कि यहाँ पे ईगो और हमारे मैं को तोड़ते हैं ईश्वर। हमारी अटैचमेंट्स से हमारे टेस्ट लेते हैं, जिन भी चीज़ों के प्रति हमारी ज़रूरत से ज़्यादा अटैचमेंट्स हैं या डिज़ायर्स हैं, अब वो अगर हमें मटेरियल चीज़ों से ज़्यादा है तो वहाँ से तोड़ते हैं, या अगर हमें दोस्ती प्यार इन सब चीज़ों में ज़रूरत से ज़्यादा हम वो रखें तो यहाँ से हमें तोड़ते हैं। और यही चीज़ मैंने विज्ञान भैरव तंत्र के एक सूत्र में भी पढ़ी। जिन गुरुओं को मैं फॉलो करती हूँ जो विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में बताते हैं, उनमें से एक सूत्र में शिव जी ने पार्वती को, यानी कि भैरव ने भैरवी को भी कहा है, जब उन्होंने 112 सूत्र बताए तो उसमें एक जगह पे कहाँ पे उन्होंने कहा है कि मैं अंधकार हूँ और मेरे इस अंधकार में तू अपने मैं को विलीन कर दे, ठीक है। कि मैं एक अंधकार हूँ और मेरे इस अंधकार में तू अपने मैं, यानी कि मैं मतलब क्या हुआ, ईगो, उसको तू विलीन कर दे। सो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुन के कि एक्चुअली में यही तो हुआ। शिव, जैसे मैंने कल ही बताया था आपको, शिव तत्व है क्या, जब हम ध्यान मग्न होने लगते हैं, जब हम अपने विचारों से मुक्त होने लगते हैं, तब हम शिव को प्राप्त करने लगते हैं। तो वहाँ पे उस अवस्था में शिव हमें कह रहे हैं कि तू अपने मैं को मुझ अंधकार में विलीन कर दे। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो मैंने मतलब ये ईगो वाली बात मैंने अपने आप से समझी, लेकिन जब मैंने विज्ञान भैरव तंत्र में इस चीज़ को पढ़ा तो मुझे और भी अच्छा लगा कि यानी कि जो मैं सोच रही हूँ वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो इतनी सालों हज़ारों साल पुराना है, इसमें भी भैरव ने भैरवी को यही समझाया है ना, कि जब तू मेरी यात्रा पे निकलेगी मुझे प्राप्त करने के लिए, तो तुझे मेरे इस अंधकार में जो तेरा वो डार्क टाइम होगा वो जो है, तो उसमें तुझे अपने इस मैं को पूरी तरीके से विलीन करना होगा, ख़त्म करना होगा, है ना। और ये एक इंटरनल यात्रा है। जिन लोगों ने इस कहानी को बाहर समझा हुआ है वो लोग भ्रम में हैं, लेकिन जो लोग इसको अंदर जी रहे हैं अपने अंदर, वो एक्चुअल में रियल यात्रा में हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।